गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला हम डिफरेंस देखें तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो अनडेवलप होता है, जबकि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है वो हाईली डेवलप स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डायरेक्टली एक्सपोज होता है साइटोप्लाज्म के। इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है और ये डीएनए और साइटोप्लाज्म को अलग करता है। यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड स्ट्रक्चर होते हैं या जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियोलस वाले रीजन में डीएनए हाईली कंडेंस होते हैं। क्रोमेटीन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है। इसमें मेनली आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड देखें तो जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में देखें तो इनमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में हम देखें तो इसमें मल्टीपल लाइनर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देखें तो इसमें जो डीएनए है वो हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर रैप होते हैं, टाइटली रैप, और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो हैं वो ऑर्गेनाइज होके क्रोमेटीन बनाते हैं, और यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटीन का ही बना होता है। मींस यूकैरियोटिक सेल में जो है क्रोमोसोम हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं। इस वजह से जो लॉन्ग डीएनए है वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स लाइक लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगला हम देखें तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करती है। उसी प्रकार जो है यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में मेसोनोसोम नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर भी एटीपी के सिंथेसिस का काम करता है, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। आगे हम देखें तो जो यूकैरियोटिक में है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अंदर थैलेकॉइड पाया जाता है और बहुत सारे थैलेकॉइड मिलकर ग्रेनम का निर्माण करते हैं। थैलेकॉइड में ही मेनली फोटोसिंथेसिस का काम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से एक्सपोज होते हैं, और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो थैलेकॉइड के समान ही होता है, पर ये स्ट्रक्चर हाईली डेवलप नहीं होता। फिफ्थ हम देखें तो यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता। साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। माइक्रोफिलामेंट को देखें तो ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ ये सेल मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प। सेकंड हम देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। डिफरेंट सेल में ये डिफरेंट प्रोटीन के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल में ये केराटिन के बने होते हैं। इनका मेन फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को, मींस टेंसिल स्ट्रेंथ प्रदान करना, ताकि सेल की इंटीग्रिटी बनी रहे। थर्ड हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर का होता है। इनका मेन फंक्शन इंट्रासेलुलर मूवमेंट करना है। सेल डिवीजन के समय ये माइटोस्पेंडल बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है ये बहुत ही डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक को देखें, इनका जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, पहला। दूसरा, इनका जो फ्लैजिला है वो अंदर से खोखला होता है। तीसरा, सेल मूवमेंट के लिए इनका फ्लैजिला रोटेट करता है और एनर्जी के रूप में H+ आयन या प्रोटॉन का यूज करता है। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला को देखें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें
तो इनमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। मींस इनके जो सेंटर में है 2 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और इनके चारों ओर 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में पाए जाते हैं। सेल मूवमेंट के लिए ये मेनली बाइंडिंग करते हैं फ्लैजिला में और एटीपी का यूज करते हैं सेल मूवमेंट के लिए। 7th देखें तो हम प्रोकार्योटिक में एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, जबकि प्रोकार्योटिक में ये नहीं पाए जाते। सबसे पहले हम देखें एंडोसाइटोसिस को, तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में फर्स्ट है पिकोसाइटोसिस। पिकोसाइटोसिस में जो सेल है वो लिक्विड या फ्लूइड को अपने अंदर इन्वेजिलेट करता है और वेसल का निर्माण करता है। दूसरा होता है रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया में सेल के सरफेस में जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं उनसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो सेल इनको अपने अंदर इन्वेजिलेट कर लेते। सेकंड हम देखें तो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सेल जो है लार्ज मॉलिक्यूल लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल, डेबरीज को अपने अंदर इंटरनाइज करता है और उनका डाइजेशन करता है। इसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। 8वां देखें तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक का जो सेल वॉल है उनका कंपोजिशन वेरी डिफरेंट होता है। प्रोकार्योटिक का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर है वो बहुत ही मोटा पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर है वो पतला पाया जाता है। आगे देखें तो यूकार्योटिक सेल में जो है सेल वॉल जो है वो मेनली सेलुलोज का बना होता है। इसके कंपोजिशन को देखें तो इसमें सेल्यूलोज, माइक्रोफाइबिल, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन का बना हो। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।